एक आश्चर्य करने वाला एक फैसला सामने आया है, क्योंकि देखिए प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहते हुए अब उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये प्रमोशन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि उनके मन में या पार्टी के मन में जरूर थी कि उन्हें किसी पद पर रखा जाए, क्योंकि देखिए कोर कमेटी है, उसमें कहीं ना कहीं उपनेता प्रतिपक्ष भी एक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उपनेता प्रतिपक्ष रहेंगे तो वो कोर कमेटी में भी सदस्य रहेंगे, और कोर कमेटी वो एक तरह से माना जाए तो सभी तरह के निर्णयों में पूरा हस्तक्षेप रखती है। तो कहीं ना कहीं उपनेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी ने सतीश पूनिया को भी एक तरह से जिम्मेदारी से भी पूर्णतः मुक्त नहीं किया गया है। और आने वाले दिनों में वैसे तो अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सदन में होती है, क्योंकि अब सदन कुछ ज्यादा चलने वाला नहीं, मानसून सत्र के कुछ 1-2 दिन सदन चल सकता है। इसके अलावा वर्तमान जो बजट सत्र था उसमें भी कुछ बिल रह गए हैं, उनको रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो पार्टी के लिए बहुत ज्यादा फाइटिंग वाला रहेगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना है। किस तरह से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलानी, 2023 का चुनाव है, 2024 का चुनाव है, उन्हीं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जातिगत समीकरण बैठाए गए। प्रदेश अध्यक्ष पर पद पर ब्राह्मण को रखा गया है, नेता प्रतिपक्ष राजपूत को बनाया गया और उपनेता प्रतिपक्ष जाट को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अब देखना ये होगा कि पदाधिकारियों में कितना परिवर्तन होता है, क्योंकि इस समय जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है वो भी ब्राह्मण है, तो कहीं ना कहीं उनमें भी बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य मोर्चा जो है उनमें भी बदलाव की एक संकेत है। बदलाव कब तक होंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ संख्यात्मक बदलाव किए जा सकते हैं ताकि चुनाव में उसका लाभ लिया जा सके। आज पार्टी ने पहले प्रदेश पदाधिकारी की बैठक ली, प्रदेश पदाधिकारी की बैठक भी अहम रही है। उस बैठक में भी निर्णय किया गया है कि आने वाले दिनों में जो 6 तारीख है पार्टी का स्थापना दिवस है, उस दिन प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, तो मंडल स्तर पर 100 कार्यकर्ताओं की टोलियां प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेगी। इसके अलावा सामाजिक समरसता सप्ताह मनाया जाएगा अम्बेडकर की जयंती को लेकर। इसके अलावा जितने भी सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम है पार्टी आने वाले दिनों में करेगी, और जनाक्रोश जो सभा है, जनाक्रोश जो अभियान था, एक बार फिर उससे तेजी लाई जाएगी और सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। देखिए आने वाले जो 2 से 3 महीने ये मान सकते हैं कि जुलाई अगस्त तक का जो समय है वो पार्टी के पास है, ताकि वो अपने पक्ष में माहौल बनाए और बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में जन विरोधी जो नीतियां उसके लेकर जनता के पक्ष में माहौल बनाए। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पार्टी किसे चेहरा बनाई ये अभी तक तय नहीं है। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर आज की जो बैठक है यह चुनावी दिशा तय करेगी। किस तरह से पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी ये आज ही तय कर लिया जाएगा, और आने वाले समय में अब सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध किया जाएगा। जी, इसके साथ ही और क्या कुछ रणनीतियां बनाई गई आज की विधायक दल की बैठक में? देखिए रणनीति लगातार सरकार के खिलाफ जनाक्रोश अभियान चलाया जा रहा था, उसी अभियान को आगे दिशा दी जाएगी। जिला मुख्यालयों पर और कलेक्ट्रेट सर्किल जहां भी कलेक्ट्री है वहां पर इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार को चेताया जाएगा, क्योंकि देखिए पेपर लीक हो, चाहे बढ़ते अपराध हो, चाहे दुष्कर्म की घटनाएं हो, ये वो मामले हैं जिन्हें लेकर सरकार को घेरा जा रहा है लगातार। और अब चुनाव में भी यही मुद्दे पार्टी उठाएगी। राहुल गांधी को लेकर जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं अब इन्हीं मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहेगी। लेकिन अभी ये सब आने वाले समय में पार्टी के संगठन में जो परिवर्तन होंगे उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद ही पार्टी दशा और दिशा तय होगी कि किस तरह से चुनाव मैदान में उतरा जाता है। जी, इसके साथ ही आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए चुनाव के मद्देनजर ही सारी रणनीतियां बनाई जा रही है। संगठन में जो बदलाव हुए हैं वो भी चुनाव के मद्देनजर ही किए गए हैं। ब्राह्मण एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको खुश करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण बनाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जयपुर से सांसद भी ब्राह्मण है, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वर्ग को अपनी तरफ लेने की एक कवायद है। इसके अलावा राजपूत समाज को अपनी ओर लेने के लिए राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जाट समाज जो सतीश पूनिया को हटाने से नाराज था, एक तरह से सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष का पद देकर उन्हें भी अपनी तरफ लेने की एक कवायद है। तो किसी भी संगठन में जितने भी बदलाव हो रहे हैं ये चुनाव के मद्देनजर ही लिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी जितने भी बदलाव है वो भी कुछ दिनों में ले लिए जाएंगे। उसके बाद में पार्टी पूर्णतया चुनावी मोड़ पर आ जाएगी। बड़े नेताओं के दौरे भी होंगे। अभी जो पार्टी के जो कार्यालय बनने हैं उनके भी कई जगहों पर उद्घाटन होना है। तो कहीं कुल मिलाकर पार्टी जितने भी अब निर्णय करेगी चुनाव के अनुसार ही करेगी। इसलिए आने वाला वक्त पार्टी के लिए एक तरह से
आर पार की लड़ाई का वक्त है। कांग्रेस से सीधी लड़ाई लड़ी जाएगी, सरकार से सीधी लड़ाई लड़ी जाएगी। शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, राजेंद्र राठौड़ को भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है।